जय हिंद दोस्तों। सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, आज की जो क्लास क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन अच्छे से एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो आप लोग क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करेंगे और हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे। तो चलिए आप लोग का जैस बना तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोग का सबसे पहला प्रश्न कहता है क्या? कहता है क्या कि यदि सी ए बी को 12 और एफ ए डी को 30 लिखा जाता है तो उसी प्रकार से हाइड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिमाग लगाना पड़ेगा। कहता है कि जो सी ए बी है, इसको जो लिखा गया, कितना लिखा गया है? 12 लिखा गया है। अब आप ये दिमाग लगाइए किस प्रकार से 12 लिखा गया है। अब देखिए, सी कितना पे होता है? 3, ए कितना पे होता है? 1 और बी कितना पे होता है? 2 पे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते देखिए कि इन सभी के अंकों को जोड़ लेते हैं। सभी अंकों को क्या कहते हैं? आपस में जोड़ लेते हैं। तो 3 एक कितना? 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया। और इस 6 को हम क्या करते हैं कि 2 से मल्टीपल करते हैं। कितना हो गया? देखिए 12। तो देखिए आपको यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। सेम लॉजिक इसके बीच भी होना चाहिए। तो एफ ई डी है हमारा, एफ ई डी है। एफ कितना होता है? 6 प्लस ई कितना होता है? 5 प्लस डी कितना होता है? 4। तो 6 5 11 4 कितना हो गया? 15। अब 15 में अगर दोने का 2 कीजिएगा कितना बताइए? 30 होगा। तो देखिए आपका यहाँ पे 30 लिखा हुआ है। तो लॉजिक हमारा यही है। तो इसी प्रकार से हमें आप किसका निकालना पड़ेगा? तो हाइट का निकालना पड़ेगा। किसका हाइट? तो बताइए एच कितना होता है? तो 8 प्लस आई कितना होता है? 9। ठीक है, आई 9। डी कितना होता है? तो 4 प्लस ई कितना होता है? तो 5। तो 9 8 कितना हो गया? 17 4 21 और 5 कितना हो गया? 26। और 26 गुने का 2 कीजिएगा। 26 गुने का 2 कितना होता है? तो 52 होता है ना। 26 गुने का 2 कितना होता है? 52 होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 52। ठीक है, कोई दिक्कत है समझने में? कोई परेशानी है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर, ठीक है, से उसी तरह संबंधित है जैसा कि दूसरा पत्र। ठीक है, क्लस्टर पहले अक्षर क्लस्टर से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है क्या कि जिस प्रकार से आर यू डबल बी ई आर जो है बी यू डबल आर ई बी से संबंधित है, उसी प्रकार से सी ए डबल टी एल ई किससे संबंधित होगा। तो क्या बहुत ही प्यारा प्रश्न। देखिए अगर इस प्रकार का प्रश्न रहे तो सबसे पहली बात आपको इसे दिमाग लगाना है। अगर आप एग्जाम में बैठे हुए हैं तो इसको आपको उतना स्टडी करने का जरूरत नहीं है। बस आपको जो मेन दिमाग लगाना है आपको यहाँ पे लगाना है कि यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई है किस प्रकार से लिखी गई है। इसका मतलब यह समझिएगा, कहता है कि जो आर यू डबल बी ई आर है, ठीक है, अब जो इसको जो लिखा हुआ है बी यू डबल आर ई बी, अब आपको ये दिमाग लगाना है कि ये चीज़ कैसे लिखा हुआ है। तो सबसे देखिए इसमें कितने लेटर है? तो 1 2 3 4 5 6। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद क्या कीजिए, दोनों पार्ट को पलट दिया गया। दोनों पार्ट क्या है? देखिए पलट लिया दिया गया। क्या किया गया? दोनों पार्ट को पलट दिया गया। देखिए दोनों पार्ट को क्या किया गया है? पलट दिया गया है। आप भी पलट दीजिए। देखिए बी को पहले कर दीजिए, यू बीच में है तो बी, आर पहले है तो आर को अंत में कर दिए। फिर देखिए आर पहले अंत में तो पहले, बी पहले तो अंत में, और ई बीच में है तो बीच में। तो उसी प्रकार से इसका भी आपको करना पड़ेगा। किसका? तो सी ए डबल टी एल ई को करना पड़ेगा। ठीक है, पहले इसको 2 भाग में बांटिए 3 3 का, उसके बाद इसको पलट दीजिए। तो सबसे लास्ट सबसे पहला बीच वाले आपके बीच में ही रहेंगे और पहले वाले अंत में जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ भी होगा, अंत वाले पहले आएंगे, पहले वाले कहाँ जाएंगे? अंत में जाएंगे, और बीच वाले कहाँ जाएंगे? बीच में रहेंगे। तो टी ए सी ई एल टी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है देखिएगा। तो टी ए सी ई एल एल टी जो है आपके ऑप्शन बी में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्या कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं समान संबंध साझा करती है जो कि दिए गए जोड़े की संख्या द्वारा साझा किया गया है। अगर ये ऐसा प्रश्न रहे तो वहाँ पे अगर चाहे तो आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ के आप यहाँ पे ही फोकस करें तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। आपको सिंपल सी बात यहाँ पे दिमाग ये लगानी है कि ये जो 48 है, 48 को किस प्रकार से 60 लिखा हुआ है। तो उसी लॉजिक हिसाब से आप किस में से कोई एक ऑप्शन होगा जो लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है।
लॉजिक यह है क्या, यहाँ पे देखिए जो ये 48 है, हम क्या करते हैं 48 में इसके दोनों अंकों को जोड़ देते हैं, मतलब कितना, तो 4 प्लस का 8 कर देते हैं। ठीक है, कितना कर दिया, तो 4 प्लस का 8 कर दिए, तो 48 4 कितना हो गया 52, और 8 कितना देखिए 60 हो गया। तो देखिए आपकी दूसरी संख्या 60 हो गया। लॉजिक क्या है, तो पहले जो संख्या है पहले संख्या को लिखिए और इसी में क्या कीजिए, इसके दोनों अंकों को आपस में जोड़ दीजिए, तो आपको दूसरी संख्या प्राप्त हो जा रही है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पे अब ढूंढना होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इस लॉजिक पे है। तो देखिए 78 में अगर हम लोग क्या करेंगे कि 7 और 8 जोड़ेंगे, तो 8 7 कितना हो गया 15, और 15 और 8 कितना होगा 23। यहाँ पे है कितना, अंत में देखिए 23 का तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 23 का कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, और 7 और 2 कितना हो गया 9, 93। यहाँ पे बट कितना है 94, तो ऑप्शन नंबर ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी पे आइएगा तो कितना है, यहाँ पे देखिए 64 है, कितना है 64, इसमें जोड़िएगा कितना 6 और 4, तो 6 4 10, और 64 कितना हो जाएगा तो 74, बट यहाँ पे क्या है 72, तो बी भी नहीं होगा। सी पे आइएगा, आ जाइएगा तो यहाँ पे कितना है 86, प्लस कितना होगा 8, और प्लस कितना होगा 6, 8 से कितना 14, और 14 से कितना हो गया 20, जीरो हाथ में कितना 2, 8 और 2 कितना हो गया 10। तो देखिए ये आपका लिखा हुआ है उसी लॉजिक पे, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंक उसी प्रकार आपस में संबंधित है जैसा कि दिए गए अंक समूह में। अब यहाँ भी चाहे तो आप क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, डायरेक्ट आप यहाँ फोकस करने का प्रयास कीजिए। आप दिमाग ये लगाइए कि 2 और 4 और 8 के बीच क्या लॉजिक है। तो लॉजिक क्या है, बहुत ही प्यारा लॉजिक है। लॉजिक यह है कि जो पहली संख्या 2 है इसका देखिए स्क्वायर करके आपको दूसरी संख्या लिखा हुआ है, और इसी का देखिएगा तो क्यूब करके तीसरी संख्या लिखा हुआ है। बात समझ में आया, पहला का स्क्वायर बीच वाले और क्यूब क्या है तीसरी संख्या है। तो अब इस प्रकार का लॉजिक कहाँ है, देखिए यहाँ तो 5 का स्क्वायर भी नहीं है, ये भी खत्म। देखिए यहाँ 6 का स्क्वायर भी नहीं, ये भी खत्म। ये 5 का स्क्वायर तो है लेकिन 5 का कितने 125, ये भी खत्म। तो बचा कौन आपके पास, तो ऑप्शन नंबर सी बचा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 4 का क्यूब कितना होता है 64, इसीलिए सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कहता है कि निम्नलिखित 4 में से 3 संख्या किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी है और एक अलग है, तो उस संख्या का चयन करें जो अलग है। पहला हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 क्या है, कहता है क्या कि 14 33, 8 25, ठीक है 5 15 और 9 23 है। अब देखिएगा कि यहाँ पे लॉजिक है, समझिएगा ऑप्शन नंबर ए में जो लॉजिक है क्या है कि देखिए 14 में गुने का 2 कर दिया गया, कितना हो गया देखिए 28। अब प्लस का इसमें क्या कर देगा 5, देखिए आपको दूसरी संख्या 33 मिल गया है। ठीक है, सेम चीज़ देखिए हम लोग यहाँ भी अप्लाई करेंगे, तो कितना देखिए 8 गुने का 2 कितना हो गया 16, और 16 प्लस का 5 के जी कितना हो जाएगा 21, बट यहाँ पे कितना है 25। तो अभी चलिए कि मेरा एक डिफरेंट हो गया। हम लोग अब सी में आते हैं। सी कितना देखिए तो 5 गुने का 2 अब प्लस का 5 कीजिए, 5 गुने 2 2 कितना 10, अब 5 कितना हो गया 15। देखिए दूसरी संख्या 15 है, इसका भी मिल गया, इसका भी मिल गया। इसका मतलब कि आपका ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है कि सेम लॉजिक पे है, तो डी भी क्या होगा फिक्स है, इसी लॉजिक पे होगा। तो जांच कर लेते हैं। तो 9 गुने का 2 अब प्लस का 5 9 18, 5 कितना हो गया 23। देखिए इसका भी 23 मिल गया। तो ये भी तीनों जो है, ये तीनों का तीनों क्या है सेम है, बट सबसे डिफरेंट कौन है, बी है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, तो देखिए सभी में क्या गुने का 2 प्लस 5 करते दूसरी संख्या आ जा रहा है, बट इसमें नहीं, इसमें आ रहा है 21, लेकिन यहाँ पे होना कितना चाहिए था 25। बातें समझ में आया। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ऐसा प्रश्न आए तो भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको दिमाग यहाँ पे लगाना है। कहाँ पे, तो सीरीज पे आपको दिमाग लगाना है। सीरीज में क्या लगाना है, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि 3 से कहाँ जा रहे हैं 5 पे, 5 से कहाँ गए 7 पे, 7 से गए 8 पे, 8 से गए 15 पे, 15 से गए 55 चिन्ह पे, फिर कहाँ गए 31 पे, और हम लोग कहाँ गए 26 पे। लॉजिक क्या है समझिएगा, देखिए हम लोग 3 से कहाँ जा रहे हैं एक ही बार 7 पे। क्यों, क्योंकि देखिए अगर 3 से 5 पे गए, 2 जोड़े फिर 2 जोड़े फिर 1 जोड़े फिर कितना जोड़े हैं 7 जोड़े हैं, तो 1 1 2 2 कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। तो लॉजिक क्या है यहाँ पे देखिएगा, तो पहली संख्या से तीसरी पे गए कितना देखिए प्लस का 4, फिर देखिए तीसरी से कहाँ गए हैं तीसरी से गए हैं एक बार 5वीं पे कितना देखिए प्लस का 8। तो आगे हम लोग भी फिर यहाँ भी गए हैं, तो वही बात देखिए क्या हुआ है,
फिर यहाँ पे कितना हो गया, तो प्लस का 16 हो गया। ठीक है, तो लॉजिक क्या है समझिए, लॉजिक यह है कि अगर पहले में 4 का गुना हुआ प्लस हुआ, फिर इसका दुगुना करके, फिर इसका क्या हो रहा है, दुगुना हो रहा है, गुने का 2, पहले 4, फिर 4 गुने का 2 8, फिर 8 गुने का 2 16 प्लस करके जा रहा है। तो सेम चीज़ ऊपर भी होगा। हम लोग 5 से कहाँ जा रहे हैं, 8 पे कितना देखिए प्लस का 3 किए, और फिर 8 से अगर आगे जाएंगे फिर 3 गुने का 2 कि 3 गुने 2 कितना हो गया, 6 प्लस 6 होगा, तो 8 प्लस 6 कितना हो गया, 14 हो गया। फिर यहाँ जाएंगे तो कितना होगा, 6 गुने का 2 कितना प्लस का 12 होगा, तो 14 12 कितना हो गया, 26 हो गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे, बी हो जाएगा 14। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है क्या, कहता है क्या कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ये तो छोटी क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप नहीं पढ़ सकते तो भी चलेगा। ठीक है, फिर आपको बात यहाँ पे ही दिमाग लगाना है। अब यहाँ पे क्या लॉजिक है देखिए, तो यहाँ पे जो लॉजिक है, यहाँ पे आपके रो में ही लॉजिक है। रो में क्या लॉजिक है, जो पहली संख्या 19 है उसमें क्या किया गया, गुने का 2 कर लिया गया, तो 19 गुने का 2 कितना हो गया, 38 हो गया। और जो अंतिम वाली संख्या उसमें भी क्या किया, 2 का गुना कर लिया जाएगा, तो 20 गुने का 2 कितना हो गया, 40 हो गया। और दोनों का आपस में जोड़ लीजिए तो भैया मेरा आपका 20 वाला संख्या 78 प्राप्त हो गया है। सेम चीज़ यहाँ भी है, तो 25 गुने का 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 50 प्लस 47 गुने का 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको 94 हो जाएगा। 94 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 144। देखिए 20 वाला संख्या 144 मिल गया है। तो सेम चीज़ यहाँ भी कीजिएगा, तो 16 गुने का 2 कितना हो जाएगा आपको 32 हो जाएगा, प्लस 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 6 दो कितना हो गया 8 और 3 दो कितना हो गया 5, तो कितना हो गया 58, जो कि आपका ऑप्शन सी में है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कहता है कि डी जो है सी का बेटा है। कहता है कि सी का जो बेटा है, सी का जो बेटा है कौन है, डी है। ठीक है, बेटा है तो हम प्लस से डिनोट कर दिए। कहता है कि और ई का भाई है, डी जो है क्या है कि ई का भाई है, भाई ई का क्या है कि ब्रोदर है, ई का ब्रोदर है। कहता है ई जो है एफ की भतीजी है, ई जो है एफ की भतीजी है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एफ है, ठीक है, एफ है, एफ का कोई मान लीजिए बड़ो होगा, ठीक है, बड़ो होगा तो उसकी ना बेटी होगी, तो एफ का क्या होगी, भतीजी होगी। बात समझ में आया, तब क्या होगा, इसका भतीजी होगी तो भाई ये किससे हो जाएगी, लड़की है तो माइनस से डिनोट हो जाएगा। बात समझ में आ गया, इसका कोई भाई होगा उसका ही ना बेटी होगी, तब ना एफ का ये क्या होगा, ये भतीजी होगी, एफ का ये क्या होगी, भतीजी होगी। कह रहा है सी जो है बी की बहन है। ठीक है, सी जो है या सी कोई बी है, बी की क्या है, बहन है, सिस्टर है, तो माइनस में हो जाएगा। और ए की आंटी है। अब कहते हैं कि यह जो सी है ए की आंटी है। अगर ए की आंटी है, ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ते, ए की आंटी है। कहता है कि बी की जो है, बी की क्या है कि बी के पिता के 2 बच्चे हैं। अब बी के जो फादर हैं, ठीक है, इसके जो फादर, इसके 2 बच्चे, तो एक बी हो गया और एक कितना हो गया, से। कहता है कि एक बेटा और बेटी, तो एक ये क्या हो गया, तो ये लड़का हो गया और सी तो लड़की है ही। कहता है कि यदि ए है एफ का बेटा, ये अब हो गया ना बात यहाँ पे, अब ये क्या होगा, एफ का बेटा कौन हो गया, ए हो गया। ठीक है, तो कहता है कि ए जो है आंटी जो है, कहता है कि सी जो है बी की बहन है और ए की आंटी है। ए की आंटी कौन है, सी है, तो सिंपल सी बात है, तो इसकी आंटी है ही। क्यों है, क्योंकि ये इसकी पत्नी है और इसका क्या है, ये भाई है। तो भाई का बेटा उसकी वाइफ का क्या होगा, तो आंटी होगा ना, आंटी होगा। तो पूछ रहा है क्या कि एफ सी से किस प्रकार से संबंधित है, तो एफ सी से कहता है कि यह जो एफ है, यह जो एफ है, यह जो एफ, ठीक है, यह क्या है, जो एफ है सी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए सी, ये जो एफ जो है सी है कौन, तो एफ का जो भाई है उसकी पत्नी है। अब भाई का पत्नी क्या होती है, भाई भाभी होती है ना, सिस्टर इन लॉ होती है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाभी। बातें समझ में आया, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है क्या कि दिए गए विकल्पों में से वेन आरेख चुने जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। आप चाहे तो इसे भी नहीं पढ़ें, आप डायरेक्ट यहाँ से आंसर पे आ जाए। कहता है क्या कि बियाना है, ठीक है, बियाना है, यूरोप है, ठीक है, यूरोप है। उसके बाद देखिएगा तो न्यूजीलैंड है,
ठीक है, क्या है, न्यूजीलैंड है। अब आपको तीनों के बीच में डायग्राम देखिए, जो यूरोप होता है, यूरोप के ही अंतर्गत कौन आता है, बियाना आता है, लेकिन न्यूजीलैंड उसके अंतर्गत नहीं आता है, इसीलिए आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न कहता है कि एक ही पासे के दो स्थितियां दी गई है, यदि शीर्ष पर संख्या 4 है तो तल पे कौन सी संख्या होगी, मतलब 4 के विपरीत कौन होगा। सिंपल सी बात है, पहले इसमें भाई कॉमन खोज, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसके बाद इसमें एंटी क्लॉक क्लॉक चलो या एंटी क्लॉक, जिस बात चलोगे इस बात इसमें भी चलना पड़ेगा। अगर 3 के बाद मान लो 3 कॉमन है, 3 के बाद हमारा क्या आ रहा है क्लॉक वाइज में, तो 1 आ रहा है, और 1 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 आने दो। यहाँ पे 3 के बाद क्या आ रहा है, तो 4 आ रहा है, और 4 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा कि इसका 4, तो 4 के विपरीत में कौन है भाई, तो 1 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है क्या कि 5 वस्तुओं यथा बल्ला, गेंद, पंखा, मेज और कुर्सी को एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। बल्ले पंखे से 4 स्थान ऊपर है। कहता है क्या कि जो बल्ला है, ठीक है, कहता है क्या कि मान लो 1 2 3, 1 2 3 4 हो गया, और जो नीचे है वह कौन है भाई, तो कहता है क्या कि पंखे। यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे भाई पंखे हो गए। ठीक है, इतनी बात है। कहता है क्या कि मेज जो है गेंद और कुर्सी के बीच है, कुर्सी बल्ले से 3 स्थान नीचे है, कुर्सी जो बल्ले से 3 स्थान, 1 2 3 स्थान यहाँ पे है, तो यहाँ पे कौन है भाई, कुर्सी है। यहाँ पे कौन है, कुर्सी है। अब कह रहा है क्या कि कुर्सी जो है गेंद और कुर्सी के बीच में, इसका मतलब यहाँ पे कौन आएगा, गेंद आएगा, तभी इसके बीच में कौन आएगा, मेज आएगा। पांचों व्यक्ति क्या होगा, यहाँ पे बैठ गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा वस्तु ऊपर से दूसरे स्थान पे है, तो ऊपर से पहला कौन हो गया, बल्ला, दूसरे पे कौन हो गया, गेंद हो गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।